मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हमारा 18 एक्सरसाइज है. ठीक है, उसका जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिए बच्चों. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है. टेक अ पॉइंट O in your notebook and draw a circle of radii 4 centimeter, 5.3 centimeter and 6.2 centimeter each having the same center O. ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्या करना है. इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक पॉइंट लेना है. क्या करना है हमें एक पॉइंट लेना है जिस पॉइंट को हम O नेम देंगे. ठीक है, एंड इसी एक पॉइंट से हमें यहाँ पे 3 रेडियाई के मतलब 3 डिफरेंट रेडियस के सर्कल हमें ड्रॉ करने हैं. ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 रेडियाई दे रखा है. पहला रेडियाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर, दूसरा रेडियाई दे रखा है 5.3 सेंटीमीटर और तीसरा दे रखा है 6.2 सेंटीमीटर. ठीक है, बट इन तीनों सर्कल का जो हमारा सेंटर पॉइंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. ठीक है, सेम सेंटर पॉइंट होगा O. तो अब आप इसको कैसे ड्रॉ करें. तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों. सबसे पहले आपको पास, ठीक है, उसके बाद आप स्केल लेंगे एंड देन आपको जो पहला रेडियाई का सर्कल बनाना है बच्चों, वो पहला रेडियाई का सर्कल क्या होगा 4 सेंटीमीटर. सबसे पहला जो सर्कल आपको ड्रॉ करना है वो कितने सेंटीमीटर का करना है, उसका रेडियस कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर होना चाहिए. ठीक है, तो आप स्केल लेंगे, स्केल पे 4 सेंटीमीटर आप ओपन करेंगे पहले. ठीक है, क्लियर. इस तरीके से 0 रखेंगे कंपास आप एंड 0 से आप 4 सेंटीमीटर तक स्केल 4 सेंटीमीटर तक प्रोटेक्टर को आप ओपन करेंगे. ठीक है, ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया. अब आपको क्या करना है, अब आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है. ठीक है, आप एक फिक्स पॉइंट लेंगे. ठीक है, आपने एक फिक्स पॉइंट ले लिया. अब इस फिक्स पॉइंट से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है. ठीक है, ठीक है. सो आपको इस फिक्स पॉइंट से इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करना है. ठीक है, इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. अब आपने जो सर्कल ड्रॉ किया है उसका बच्चों यहाँ पे जहां उसका आप सेंटर रखेंगे O. ठीक है, जिस पॉइंट पे आपने कंपास को रखा था और जिस पॉइंट से आपने ड्रॉ किया था, ठीक है, उस पॉइंट को मैं नाम दूंगी O. ठीक है, वो सेंटर पॉइंट हो गया, हमारे सर्कल का सेंटर पॉइंट हो गया. अब आप क्या करेंगे, इस सेंटर से आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस सेंटर से इस पॉइंट तक का. ये कितने सेंटीमीटर का सर्कल, मतलब ये जो रेडियस है बच्चों, ये कितने सेंटीमीटर का रेडियस बना है, ये रेडियस है हमारा 4 सेंटीमीटर का. ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, हमने एक सेंटर पॉइंट लिया. ठीक है, सबसे पहले आपने स्केल लिया. स्केल में आपने क्या किया, जितने सेंटीमीटर का रेडियस आपको बोला गया है आप उतने सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे एंड देन उसके बाद आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आपने जो रेडियस जितने रेडियस का आपने सर्कल ड्रॉ किया है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. ठीक है, देन आपको इसी सेम पॉइंट से आपको दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है जो कि होना चाहिए 5.3 सेंटीमीटर का. ठीक है, तो आप अगेन वही करेंगे, अपने स्केल पे 5.3 ओपन करेंगे आप. ठीक है, 5 देखिए आपको अब क्लियर दिख रहा होगा बच्चों कि ये मेरा 5 सेंटीमीटर है. ठीक है, बट इस 5 सेंटीमीटर के अंदर यहाँ देख रहे हैं आप पतली पतली सी लाइनें हैं 1 2 3. ठीक है, मुझे यहाँ तक ओपन करना है, मुझे यहाँ तक क्या करना है, ओपन करना है. ठीक है, क्लियर. तो इस तरीके से मैं 5.3 सेंटीमीटर मैं कंपास को ओपन करूंगी एंड देन उसके बाद इसी सेम पॉइंट से मैं एक और सर्कल रेडी करूंगी. ठीक है, सो यहीं पे कंपास रखेंगे इसी सेंटर पॉइंट पे और यहाँ से एक हम सर्कल ड्रॉ. ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैंने सर्कल ड्रॉ किया है. ठीक है, ये जो सर्कल मेरा बना, ठीक है, ये कितने सेंटीमीटर का बना है बच्चों, ये बना है मेरा यहाँ से. अब मैं रेडियस बनाऊंगी
इस सर्कल का जो मेरा रेडियस है वो कितने सेंटीमीटर का है? 5.3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, समझ में आ गई चीज। अब आपने 2 सर्कल्स तो ड्रॉ कर लिए हैं, अब आपको तीसरा रेडियस भी दे रखा था जो था 6.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अब आपको स्केल अगेन लेना है और आपको 6.2 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करना है। ठीक है, ये 0 से लेकर 6, ठीक है, यहाँ पे 6 है मेरा, ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरा 6 है और 6.2 है, तो ये देखिए 6 के बाद 1 और 2। ठीक है, अब मैं यहां तक ओपन करूंगी कंपास को। ठीक है, ये मेरा 6.2 का कंपास ओपन हो चुका है। ठीक है, ये पॉइंट से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये मेरा 6.2 सेंटीमीटर का सर्कल बन चुका है। फिर आप यहाँ से ये थर्ड रेडियस लेंगे। ठीक है, और ये 6.2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखिए सेम सेंटर पॉइंट लिया है ओ, और इसी सेंटर पॉइंट से हमने 3 सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, और तीनों के डिफरेंट डिफरेंट रेडियस हैं। पहला सर्कल का मेरा रेडियस है 4 सेंटीमीटर, दूसरे का है 5.3 सेंटीमीटर और तीसरे का है मेरा 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, क्या है बच्चों? ड्रॉ अ सर्कल सेंटर सी एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, मार्क पॉइंट पी क्यू आर such that P lies in the interior of a circle and Q lies on the circle and R lies in the exterior of the circle। ठीक है, यहाँ पे हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर C होगा और जिस सर्कल का रेडियस कितना होगा बेटा? जिस सर्कल का रेडियस होगा 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें इसी सर्कल में 3 पॉइंट मार्क करना है। पहला पॉइंट होगा मेरा P, दूसरा Q एंड थर्ड वन इज आर। ठीक है, पी क्यू आर ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको हमें मार्क करना है इस सर्कल के अंदर। ठीक है, इस सर्कल में। ओके, अब देखिए पी पॉइंट को हमें कहाँ मार्क करना है? तो जो बेटा पी पॉइंट है वो हमें सर्कल के अंदर, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर मार्क करना है। जो क्यू पॉइंट है वो हमें सर्कल पे मार्क करना है, ऑन द सर्कल। ठीक है, सर्कल पे मार्क करना है। और जो आर पॉइंट है वो हमें सर्कल के एक्सटीरियर मार्क करना है। ठीक है, मतलब सर्कल से बाहर मार्क करना है। ठीक है, तो आपके पास 3 पॉइंट है पी क्यू आर, जिसमें से पी आप सर्कल के अंदर मार्क करेंगे पॉइंट, क्यू जो है वो आप सर्कल पे मार्क करेंगे और जो आर पॉइंट है वो आप सर्कल के बाहर, मतलब एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल पे आप मार्क करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का रेडियस है सर्कल का? 4.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो आप स्केल पे 4.5 आप कंपास को ओपन करेंगे। ठीक है, देखिए 4 यहाँ पे है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर यहाँ है, पर 4.5 तो 5 बच्चों ये रहा। ठीक है, तो 4.5 तक आपको कंपास को ओपन करना है। कंपास ओपन कर लिया, फिर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब सर्कल का जो सेंटर पॉइंट था जहां आपने कंपास रखा था, ठीक है, उस पॉइंट को आप सी मार्क करेंगे। ठीक है, सेंटर का सर्कल सी एंड देन रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने यहाँ ये जो सेंटर पॉइंट है सी और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, मतलब जो रेडियस है वो 4.5 सेंटीमीटर है। इसको मैं इस पॉइंट को नेम दूंगी ए। ठीक है, तो ये मेरा जो सी ए है वो क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपको यहाँ पे 3 पॉइंट मार्क करना है, पी
क्यू एंड आर, ठीक है। पी को आपको कहाँ मार्क करना है, सर्कल के अंदर मार्क करना है, तो आप सर्कल के अंदर कहीं पे भी पी पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट मार्क करना है क्यू, जो कि सर्कल पे होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो क्यू है आपका इट लाइज ऑन द सर्कल, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे मैंने मार्क किया है, ठीक है, क्यू, ओके। देन उसके बाद जो आर पॉइंट है मेरा, वो आर पॉइंट में कहाँ मार्क करूंगी, सर्कल के बाहर, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो सर्कल के बाहर मैं मार्क करूंगी, ये मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने मार्क किया, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, मेरा सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट है, ये सर्कल का इंटीरियर पॉइंट है, और ये सर्कल पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना था, ओके। देन अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। यस, सो थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर ओ होगा और उसका रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन ड्रॉ अ कोड ए बी ऑफ द सर्कल, ठीक है। आपको सर्कल का एक कोड ड्रॉ करना है, ठीक है, जिस कोड का नाम क्या होगा, ए एंड बी, इंडिकेट बाय मार्किंग अ पॉइंट एक्स एंड वाई, ठीक है। और आपको x एंड y पॉइंट को मार्क भी करना है, ठीक है। द माइनर आर्क ए एक्स बी एंड द मेजर आर्क ए वाई बी ऑफ द सर्कल, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही आप x एंड y पॉइंट को मार्क करेंगे तो बच्चों यहाँ पे दो आर्क आपको मिलेगा, एक आर्क आपको मिलेगा ए एक्स बी, ठीक है, और दूसरा आर्क आपको मिलेगा ए वाई बी, ठीक है। तो एक आपको मेजर आर्क मिलेगा और एक आपको माइनर आर्क मिलेगा और एक आपको मेजर आर्क मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में जैसा ऐसा बोल रखा है हमें वैसा ही करना है। सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो सर्कल ड्रॉ करने का सेम मेथड, स्केल की हेल्प से आप 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे आप, यहां तक आप कंपास को ओपन करेंगे 4 सेंटीमीटर, देन आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ओके। इस तरीके से आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल का सेंटर पॉइंट हमें ओ देना है, ठीक है। सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उसको हमने नेमिंग दी, सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो ओ है, ठीक है। एंड देन रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमने एक सर्कल तो ड्रॉ कर लिया पर हमें यहाँ पे एक कोड भी ड्रॉ करना है, ठीक है। जो कौन सा कोड होगा बच्चों, उसका नाम दे रखा है ए एंड बी, ठीक है। तो आपको ए एंड बी एक कोड ड्रॉ करना है। तो आप क्या यहाँ पे एक कोड ड्रॉ किया जिसका नेम हम क्या देंगे, ए एंड बी, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए सर्कल पे, जैसा आपको बताया था कि सर्कल के सेंटर से जो लाइन पास होती है, लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, वो तो हमारा डायमीटर कहलाता है। बट इसके अलावा आप सेंटर के अलावा आप कहीं पे भी आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसके दो एंड पॉइंट होंगे तो वो आपका कोड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो एंड पॉइंट है और यहाँ एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, जो सर्कल के अंदर है, ठीक है, जिसको हमने ए एंड बी नाम दिया, ठीक है। तो ये मैंने एक कोड बना दिया। अब आपको यहाँ पे थर्ड क्या करना है, आपको यहाँ पे दो पॉइंट भी मार्क करना है। एक पॉइंट का जो आप नेम देंगे वो देंगे एक्स और दूसरे पॉइंट का नेम देंगे वाई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए सर्कल पे एक पॉइंट यहाँ मैंने, ठीक है, ड्रॉ किया और एक पॉइंट मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। मैंने इसको नेम दिया एक्स और इसको नेम दिया वाई, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें आर्क मिल रहा है बच्चों, पहला आर्क हमें मिल रहा है यहाँ देखिए ए एक्स और बी, ये वाला आर्क, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट मिल रहा है ना हमें, ये जो हमें आर्क मिल रहा है, ये आर्क हमारा क्या है, छोटा आर्क है ना, ठीक है। ये वाला जो आर्क है
ये क्या है बच्चों, ये छोटा आर्क है ना, तो ए एक्स बी ये फर्स्ट आर्क है हमारा, ठीक है, आर्क है इसलिए हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा माइनर आर्क, और सेकंड जो हमें मिला मेजर आर्क, वो क्या मिला बच्चों, ए वाई बी, ठीक है, ये पूरा ये वाला कंप्लीट, ठीक है, ये कंप्लीट आर्क जो मिला। आर्क क्या होता है बच्चों, पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, कोई सर्कल का कोई भी पार्ट, इसको हम आर्क कहते हैं। अब जैसे ए वाई और बी ये बड़ा है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, ए वाई बी, इसको कह दिया हमने मेजर आर्क। समझ में आ गई चीज। तो ये ए एक्स बी हमारा क्या था, ए एक्स बी हमारा माइनर आर्क था, और ए वाई बी हमारा क्या है, मेजर आर्क, ठीक है। तो इस तरीके से हमें थर्ड क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा, उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। यस, सो देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3.7 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ सेक्टर हैविंग द एंगल 72 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें सेक्टर भी ड्रॉ करना है, ठीक है, और वो सेक्टर कितने का होना चाहिए, कितने डिग्री का होना चाहिए, 72 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें चीज समझ में आ रही है कि हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसका सेंटर O है, ठीक है, और वो सर्कल का रेडियस कितना होगा बच्चों, तो वो 3.7 सेंटीमीटर का रेडियस होगा, ठीक है। तो आप 3.7 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसका सेंटर आप O देंगे। अब आपको उस सर्कल के अंदर एक सेक्टर भी बनाना है, ठीक है। जो सेक्टर, अब देखिए सेक्टर के अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ सेक्टर में आपके 2 रेडियस होते हैं, ठीक है, और एक पोर्शन हमारा आर्क का आता है। तो जो सेक्टर होना चाहिए वो 72 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 3.7 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल बनाया है, ठीक है, और इस सर्कल में हम डी की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ 72 डिग्री मार्क करेंगे, ठीक है। इसी पॉइंट से हम डी को यहाँ पे प्लेस करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ 72 डिग्री देखेंगे कि 72 डिग्री का एंगल किस पॉइंट पे बन रहा है, जिस पॉइंट पे बनेगा वहाँ मार्क करेंगे और फिर वहाँ से हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमारा 72 डिग्री का हमारा ये सेक्टर रेडी हो जाएगा, ठीक है, सेक्टर AOBC, ठीक है। समझ में आ गई चीज। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा। पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने सेक्टर लगाया, सेक्टर जो निकाला वो 72 डिग्री का निकाला है। तो बाकी का जो रिमेनिंग हमारा जो एंगल बनेगा वो कितने का बच गया बेटा, 288 डिग्री का, ठीक है। तो 288 डिग्री का बाकी का रिमेनिंग हमारा एंगल बच गया और 72 डिग्री का हमारा सेक्टर निकल गया, ठीक है, क्योंकि टोटल जो हमारा सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे।